हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं नदी के एमसीक्यू के ऊपर। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 25 एमसीक्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है। 25 ही नहीं है बल्कि 100+ क्वेश्चन है। तो ये मेरा नदी का एमसीक्यू पहला सेट होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्टिव। भारत की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो हिमालय से निकलने वाली नदी हो या पठारी क्षेत्र से निकलने वाली यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो, सारे के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अच्छे से। लगभग 4 से 5 वीडियो होगा, वो आप पहले देख लेना। इसके बाद ये सेट जब आप लगाओगे तो अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है कि क्या है नदी और किधर से निकलती है, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। नदी की लंबाई कितनी है, सहायक नदी कौन सी है, हिमालय पार की नदी कौन है, सांगपो नदी किस नदी के नाम से जाना जाता है, गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट हम सबको देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो ठीक है, बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है हिमालय की पार की नदी कौन सी है। तो हिमालय की पार की नदी कौन सी, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा भारत का मैप समझना पड़ेगा। तो जैसा कि अब भारत के मैप देख लो, यहाँ पे ये हमारा नदी मैप है, और आपको पता है हिमालय पार यानी हिमालय 4 हैं। एक है ट्रांस हिमालय, एक है बृहद हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है शिवालिक। हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है, और ये हिमालय के पार की नदी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से एक नदी निकल रही है, एक सिंधु, ये नदी है सतलज, और ये नदी है सांगपो जिसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो ये हमारी 3 नदी जो है हिमालय पार की नदी है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। कहाँ आपको दिख रहा है? तो क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। सतलज सिंधु गंगा ये नहीं होगा, ब्रह्मपुत्रा सिंधु सतलज ये हो सकता है, हो सकता है नहीं बल्कि यही होगा। गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम क्या है। लंबाई के क्रम में देखा जाए तो मैं जब क्लास ले रहा था तो उस समय मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है उसकी लंबाई अगर देखें तो 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई देखें तो ये 2880 है, जबकि गंगा नदी की लंबाई देखें तो इसकी लंबाई 25 है, और 3 ही नदी दिया हुआ है, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। अच्छा, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की नदी दिया हुआ है, इस बेसिस पे सबसे लंबा कौन होगा? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के बाद सिंधु तो दिया नहीं है, तो गंगा दूसरे नंबर पे आई, गंगा है। इसके बाद कौन होगी? तो इसके बाद होगी नर्मदा, और चौथे नंबर पे होगी हमारी गोदावरी। तो ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी और गंगा। अब आपसे पूछा जाए, नहीं ये गलत है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा ये सही है। लंबाई का बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्रा की 2900 किलोमीटर, गंगा की लंबाई 25, गोदावरी की 1465 और नर्मदा की है 13-12 किलोमीटर। ये चारों नदियों की लंबाई मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो सीक्वेंस में आप देख लीजिए कि किस नदी की लंबाई कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? देख रहे हो ये क्वेश्चन यूपी टीईटी में पूछा गया है। तो बृहत्तम नदी भारत की कौन सी होगी? तो भारत की बृहत्तम नदी हमारी होगी गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं बिल्कुल देर नहीं करने वाला। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर गंगा को देखें तो गंगा उत्तराखंड से निकलेगी और भारत के 5 राज्य से होकर गुजरेगी। एक तो उत्तराखंड से, एक हमारा यूपी से, तीसरा हमारा बिहार, चौथा हमारा झारखंड और 5वां होता है बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। अगर पांचों राज्य की लंबाई देख लेगी कहाँ से कितनी किलोमीटर है, तो उत्तराखंड में गंगा की लंबाई लगभग हमारी जाती है 1140। यूपी का बात कर ले तो 1140 यूपी का होगा, उत्तराखंड का 310 है, उत्तराखंड का होगा 310 किलोमीटर, इसका होगा 1140 किलोमीटर, बिहार में होगा 455 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर और यहाँ होगा 520 किलोमीटर। ये गंगा की टोटल लंबाई है, किधर किधर से कितनी लंबाई है। अब सबसे लंबी गंगा की नदी है 25। तो क्वेश्चन पूछ रहा था गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इससे पहले एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं हुगली, और कलकत्ता इसी हुगली नदी के किनारे बसा है। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर करती है तो ये जानी जाती है पद्मा के नाम से। तो आंसर हमारा होगा ए, पद्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बता दीजिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था इधर से गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। गंगा जब बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो ये क्या कहलाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब यही गंगा आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तो ये नदी आगे जो निकलती है, ये धारा, ये कहलाती है मेघना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, मेघना। जबकि ब्रह्मपुत्र में इधर से एक नदी आती है जिसे कहते हैं तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी जब ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलती है तो ये जो जलधारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाती है जमुना। तो ये बातें मैं ऑलरेडी कर चुका था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन है, यानी वैसी नदियों का नाम बताने इसमें नौकाएं चलती है प्रचुर मात्रा में। तो एक तो हमारी हो जाएगी गंगा नदी और दूसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मात्र 3 राज्य से गुजरती है। कौन कौन है, तो एक अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा, एक असम का क्षेत्र आ जाएगा, नहीं 2 नदी, 2 बस, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय नहीं जाती है ये नदी। और असम में ही आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र की सबसे ज़्यादा चौड़ाई असम में है, जहाँ माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, यानी गंगा जब यहाँ से निकलती है हमारी गंगोत्री से, और मैं ऑलरेडी आपको पिछले कवर कर चुका हूँ, गंगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है देवप्रयाग में। गंगा आगे जाती है और समतल मैदान में प्रवेश करती है, गंगा से इधर आती है, यहीं से उत्तराखंड से यमुना नदी जो वाराणसी के पास गंगा से मिल जाती है। और ये जो हमारा यमुना नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी थी सिंध, केन, बेतवा, ये सब नदियां जो है हमारी यमुना की सहायक नदी थी। सोन नदी का बात करें तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है और यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते हुए गंगा में पटना के पास अपना जल मिला देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन, सोन नदी। जबकि चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों जो नदियां हैं ये हमारी यमुना की सहायक नदी है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि इधर से आती है हमारी गंगा मैया और इधर से आते हैं हमारे सिंधु। दोनों जब बांग्लादेश में मिलते हैं तो ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी नामक वन पाया जाता है। तो सुंदरवन का डेल्टा पूछ रहा है कौन सी नदी बनाती है, तो यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का संगम पर ही सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः कहाँ कहाँ है। तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, राकसताल झील से ब्रह्मपुत्र, और इधर पूरब की ओर बहती है जो सांगपो कहलाती है तिब्बत में। जबकि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं दिख रहा है उत्तराखंड और तिब्बत, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड और तिब्बत। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यानी भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर से निकलती है। यानी भारत के बाहर से तो नदी 3 ही निकलती है, तिब्बत से निकलती है 3 नदियाँ। अगर भारत के अगर आप मैप देखे होंगे तो ये अगर भारत का मैप है ये, तो ये जो क्षेत्र हमारा ये आगे बढ़ेगा और ये जो क्षेत्र हमारा है ये तिब्बत का क्षेत्र है। और इसी तिब्बत के क्षेत्र से भारत की 3 नदियाँ निकलती है। एक तो हमारी सिंधु नदी है, दूसरी हमारी सतलज नदी है और तीसरी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। यही 3 नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकलती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सी नदियां, तो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में है, ब्रह्मपुत्र होगा। अगर यहाँ पे दे दे ब्रह्मपुत्र भी, सिंधु भी और सतलज भी, तो ऑप्शन लास्ट में रहेगा इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं, तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो, तो अभी मैं बताया था कि तिब्बत से होकर बहने वाली जो सांगपो नदी हमारी है, जो भारत से प्रवाहित होती है, अभी मैं मैप बनाया था तो बताया था कि यहाँ से निकलती है सांगपो नदी, इधर बहती है और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा बरवा पहाड़ी है
जहाँ से ये यू आकार की आकृति बनाती है और भारत में प्रवेश करती है। और ये भारत के मात्र 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम से प्रवाहित होती है। ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो यहाँ इसकी दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित जब इसमें अपना जल मिला देती है तो यही नदियाँ कहलाती है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा जो दिख रहा है ये नामचा बरवा पहाड़ी है, यानी अरुणाचल प्रदेश की यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र पर छोर पर स्थित जो पहाड़ी सबसे ऊंची है वो नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। और यहीं से घूमकर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, जो कि मैं अभी अभी आपको बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा निकलती है, लेकिन मानसरोवर झील के पास से ही एक अलग अलग क्षेत्र है, यानी मानसरोवर के राकसताल झील। इसके अलावा आता है हमारा मानसरोवर का बोखुरचू झील। और तो ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी। अभी मैं बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो असम राज्य में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में स्थित है। पूरा का पूरा ये द्वीप है, यहाँ पे लोग गांव जैसे लोग निवास करते हैं, रहकर बनाते हैं। अच्छा, आप देख लेना लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं, कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर ये यूज़फुल हो आप कमेंट में कहें हमें, ठीक है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि नदी का एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो हम लोग कवर कर ले, 4 सेशन में चलेगा 100 क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी बताता जाऊँगा जिससे आपको थोड़ा और भी ओवरव्यू मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण मतलब अगर आप मैप में देखे होंगे तो ये ईस्ट का है, ये वेस्ट यानी पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना है, इधर से इधर की ओर प्रवाहित होना है। तो कौन सी नदी है? गोदावरी। अगर आप देखिएगा तो गोदावरी, चलिए मैं मैप ही दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि कौन सी नदी किधर किधर प्रवाहित होगी। थोड़ा सा मैं मैप ही आपको दिखा देता हूँ जिसके आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। ये हमारी नदी है, ये मैप है हमारा, ठीक है, और ये क्वेश्चन को मैं साइड कर दे रहा हूँ कुछ समय के लिए। ठीक, ये हमारा है मैप। अगर आप मैप को देखो तो जहाँ तक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? गोदावरी नदी आपको दिख रहा होगा। गोदावरी हमारी कहाँ है? ये नदी हमारी गोदावरी की है। गोदावरी हमारी ये नदी, ये किधर से प्रवाहित हो रही है? ये इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, यानी पश्चिम से पूरब। गोदावरी नहीं होगा। अगर हम कावेरी नदी का बात कर ले तो कावेरी नदी किधर है? हमारी नीचे, ये भी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी ये भी कावेरी नहीं होगी। कृष्णा नदी का बात कर ले, कृष्णा नदी आपको दिख रहा होगा मैप में, ये है। तो कृष्णा नदी भी क्या हो रही है? पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, तो कृष्णा नदी भी आंसर में नहीं होंगे। बेतवा नदी, यहाँ पे बेतवा आपको दिखने नहीं होगा, इसका आंसर होगा बेतवा नदी। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ एक नदी निकलती है यमुना, जो यूपी में बनारस के पास गंगा में मिल जाती है, और यहीं से निकलती है बेतवा। केन, सिंध, बेतवा, ये सब सारी यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा नदी और एक सोन नदी भी आपको दिख रहा होगा जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। इसी तरीके से बेतवा नदी भी कहाँ जाती है? हमारी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी बेतवा नदी। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का शोक। सब जानता है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी 7 धाराओं से निकलकर बनता है। तो ये कोसी नदी नेपाल से आती है, बिहार में प्रवेश करती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तर बिहार के क्षेत्र में प्रवाहित होती है और ये काफ़ी अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। लोग रात में सो रहे हैं और पता चला सुबह में उठ के नदी में तैर रहे हैं खटिया सहित। ये ऐसे ही करता है कोसी नदी। कब जल स्तर इसका पानी का बढ़ जाता है कुछ पता नहीं चलता है।
खैर इस पे तो भी बांध बनाकर कुछ आपदाओं को कम कर दिया गया है, लेकिन बांध बनाने से आपदा कमती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है? फिर से वही आ गया, हिमालय पार की नदी। वहाँ ऑप्शन में ब्रह्मपुत्रा था, यहाँ ऑप्शन में क्या है? सतलज। सतलज हिमालय पार की नदी है, तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी, और ये भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? अगर फिर मैं मैप का बात करूँ तो फिर आपको मैप में देखने को मिल जाएगा सतलज नदी कहाँ से निकलती है। फिर मैं थोड़ा सा मैप के ऊपर जिक्र कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम देना तो पड़ेगा, टाइम दोगे तभी पता चलने वाला है। मैं बोल रहा था भारत की 3 नदियाँ, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैप आप देखो, आपको क्लियर होगा कि क्या चल रहा है। मैप में देखो, ये हमारी सतलज नदी यहाँ से निकल रही है, दिख रहा है। ये हमारी सिंधु नदी हिमालय पार की, और ये ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय पार की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या रावी? गंगा नदी कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड से निकल रही है, दिख रहा है आपको। यमुना नदी कहाँ से निकल रही है? तो यहीं से यमुना नदी निकलती है और गंगा में मिल जाती है, मैं बता चुका। रावी नदी के बारे में बात कर ले तो रावी ब्यास, ये नदी है रावी हमारी, जो हमारी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो रावी, गंगा और यमुना, ये तो भारत की 3 नदियां हैं जो भारत से ही निकलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सतलज। जबकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी भी हिमालय की पार की नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक, तो विनाशक नदी वही कहलाएगी जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है, जिसे शोक कहते हैं बिहार का। ठीक है, अच्छा, बिहार के शोक के साथ साथ हमारा आता है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अभी आपको नदी से ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? एक बंगाल का शोक, बिहार का शोक, उड़ीसा का शोक। तो बंगाल का शोक कहते हैं किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, और दामोदर नदी को मृत नदी या भारत की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो जो हमारा ये है झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, वहीं से दामोदर नदी निकलती है। और दामोदर नदी आगे जाके किस में अपना जल मिला देती है? तो हुगली में अपना जल मिला देती है। नेक्स्ट, वो नदी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है, परंतु वो अलग अलग दिशाओं में चलती है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदी, तो अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदियों का बात करें तो फिर से हम मैप लाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि अमरकंटक की पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है। अगर आप देखोगे, मैं इसको साइड कर दे रहा हूं, और अगर आप देखोगे थोड़ा मैप को फिर से, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अमरकंटक का पठार पहले है कहाँ। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये अमरकंटक का पठार है, दिख रहा है क्लियर। अब अमरकंटक से कौन कौन नदी निकल रही है? तो इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूँ। अब अमरकंटक से 3 नदियाँ निकल रही है, एक हमारी सोन नदी है, एक हमारी नर्मदा नदी है, और यहीं से एक नदी हमारी महानदी है। ये 3 नदी ऐसी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में है? चंबल बेतवा खत्म हो जाएगा, चंबल सोन ये भी खत्म हो जाएगा, नर्मदा सोन ये आंसर हो जाएगा। ये फिर बेतवा दिया है, बेतवा मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। अगर सोन के जगह या नर्मदा के जगह ताप्ती भी रहता, सॉरी ताप्ती नहीं, महानदी भी होता, तो आंसर महानदी भी हम ले लेते हैं। नेक्स्ट, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी सहायक नदी से क्वेश्चन आता है, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? तो मैं अभी बताया था, अरुण कोसी, ताम्र कोसी, दूध कोसी, सन कोसी, ये सारी जो नदियां हैं वो कोसी की 7 धाराएं हैं जो मिलकर एक का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी बी, कोसी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? अभी हम देख लिए थे मैप में कि उड़ीसा में बस एक ही नदी बहती है, वो है महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। और महानदी पे ही हीराकुंड बांध बना हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील से सांबर झील है, चिल्का झील, सॉरी खारे पानी का झील है चिल्का झील। इसके अलावा अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील कौन सा है, तो राजस्थान में है। ठीक है ना। और ये जो हमारा है चिल्का झील, ये नदी के तट पर स्थित है। आगे, इंदौर के समीप स्थित जनापाड़ पहाड़ी स्रोत है। तो जनापाड़ पहाड़ी स्रोत किस नदी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा
चंबल, क्योंकि ये जो नदी है चंबल नदी, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के पास से निकलती है और अपना जल कहाँ गिरा देती है? यमुना में जाकर मिला देती है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सारी नदियाँ जो है हमारी यहीं से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, भारत की लवन नदी के नाम से कौन जानी जाती है? तो भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है हमारी कौन? लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में ये है कि लूनी नदी अरावली के पठार से निकलती है, और अगर फिर से हम मैप का बात करें तो मैप में आपको लूनी नदी अच्छे से दिख जाएगा, और फिर हम लूनी नदी पे बात कर लेंगे। अगर ये मैप आप देखो, मैं बार बार इसलिए मैप ले आ रहा हूँ कि ताकि आपको बातें क्लियर अच्छे से हो सके कि बातें चल क्या रही है। आपको दिख रहा होगा मैप में, ये हमारी लूनी नदी है, दिख रहा है ना? और लूनी नदी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होकर कच्छ के रण में अपना जल विलीन कर देती है। और ये लूनी नदी सबसे लवणीय क्षेत्र है जो राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में भी एक झील है, ठीक है, सांभर झील। सांभर झील हमारा राजस्थान में जो भारत के सबसे खारा झील है। इसके अलावा एक चिल्का झील भी है जो यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है, और ये जो है तट पर स्थित झील है, जबकि सांभर झील यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे एक झील दिखाएगा। तो ये नदी के बारे में MCQ मेरा 25 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपका ये सेशन अच्छा गया होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप अच्छे से कवर किए होंगे, और अगर मेरा 3 वीडियो 4 वीडियो जो पहले डाला हुआ है अगर वो देख लोगे तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप ईजिली टैकल कर सकोगे। तो मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट की और नदी का ही। तब तक की आप पढ़ाई जारी रखना। दरोगा का एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, और BSSC का भी, तो उसमें लगे रहना। मिलते हैं, टेक केयर, बाय।